हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइसा एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1575। आपके पास गिवन है यहाँ पे कि दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट है 1575 एंड देयर कोशेंट इज 9/7 और उनका कोशेंट है 9/7। देन द सम ऑफ द नंबर्स इज, और नंबर्स का सम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कंडीशंस दी गई हैं उनका यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है हमें कि कोई दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट यहाँ पे 1575 है और उनका कोशेंट है 9/7। तो सबसे पहले हम उन नंबर्स को अज्यूम करेंगे। यहाँ फर्स्टली लेट द टू नंबर्स बी let numbers be x and y। ये हमने दो नंबर अज्यूम कर लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशंस गिवन है वो अप्लाई करें इन पे। कंडीशन क्या गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा 1575, दोनों नंबर x और y है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा x into y एंड देयर कोशेंट इज 9/7। इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मार्क करें आप, ताकि इजी रहे थोड़ा अंडरस्टूड करना कि किसका क्या कहां पे यूज कर रहे हो आप। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करें आप, 9/7 y। x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें ऑन प्लेस ऑफ x। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इनटू y इक्वल टू 1575। देखिए ये क्या आ गया, 9/7 y स्क्वायर इक्वल टू 1575। अब हमें यहाँ पे y और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम यहाँ इस इक्वेशन पे पहुंचे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी वेरिएबल y के साथ टर्म्स हैं उनको अपोजिट साइड लेके गए और सॉल्व किया। ये आया हमारा 1225। 1225 क्या है हमारा y स्क्वायर। देखिए y स्क्वायर की वैल्यू आई है 1225। y स्क्वायर 1225 है, मींस किसी नंबर का स्क्वायर 1225 है, तो नो नंबर क्या होगा यहाँ पे, आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए 1225 का। तो आपका स्क्वायर रूट क्या होगा 1225 का 35, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और बाय शॉर्ट ट्रिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक में हम क्या लेते हैं कि किसी डिजिट के पीछे 5 हो तो स्क्वायर रूट निकालना हो, दो डिजिट कैंसिल कीजिए और आप यहाँ 5 लिखिए। फिर उसके बाद देखिए कि जो ये आगे वाली डिजिट है ये किन दो कंजक्टिव नंबर्स का मल्टीपल है, तो ये है 3 और 4 का, तो आप स्मॉलर नंबर लेंगे यहाँ पे, यानी कि स्क्वायर रूट किसका है 35 का। तो y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 35। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट x इज इक्वल्स टू 45। हमारे पास x की वैल्यू आई 45, y की वैल्यू आई 35। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया देन द सम ऑफ द नंबर्स इज, तो सम ऑफ नंबर्स क्या होगा x प्लस वाई। x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, तो x प्लस वाई फाइंड आउट कर लीजिए। x और y की वैल्यू पुट करें, x इज 45 एंड y इज 35 और यू गेट 80। मीन्स आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 80, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इन क्वेश्चंस को अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेन और नोटबुक की हेल्प ले, अदरवाइज आपको समझने में थोड़ा परेशानी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल कंजक्टिव और नंबर्स इज 394। कह रहा है कि कोई दो नंबर है, ठीक है, वो नंबर्स क्या है नेचुरल कंजक्टिव और नंबर है, नेचुरल नंबर है और साथ में कंडीशन क्या है कंजक्टिव और नंबर है। तो देखिए कंजक्टिव और नंबर्स क्या होंगे आपके पास, जिनमें कितने का डिफरेंस होगा 2 का। देखिए अगर फर्स्ट और नंबर 3 है तो सेकंड क्या आएगा कंजक्टिव मींस उसके लगातार जो आए, तो 5, अगर 7 लिया है तो क्या आएगा 9। तो हम पहले अज्यूम करेंगे लेट द टू कंजक्टिव और नंबर्स बी x एंड x प्लस 2, क्योंकि अगर फर्स्ट x होगा तो सेकंड कंजक्टिव और नंबर क्या आएगा आपका x प्लस
2. So let the two consecutive odd numbers be x and x plus 2. हमने क्या मान लिए, वो x और x plus 2 मान लिए, ठीक है. देन हमें आगे क्या कहा गया है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, और साथ में ये और है, इज 394, उनका सम है 394. अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सम ऑफ द नंबर, मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, x एंड x प्लस 2, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है. इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, जो कि हम कहां से फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे. ये एक इक्वेशन आएगी. तो देखिए पहले इसको ओपन करें ब्रैकेट को, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिकल फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर. देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल्स टू 394. यहाँ से हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, एंड 2 स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 394. अब आप यहाँ से ये जो नंबर है 394, इसको अपोजिट साइड लेके आए तो ये हमारे पास एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक वेरिएबल में. और इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो आपके पास 2 कॉमन भी है. पहले इनको कंबाइन कर लीजिए, 2x स्क्वायर कंबाइन करने के बाद देखिए 4 ये माइनस 394 तो क्या हो गया 390. कंबाइन करने के बाद आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया और उस 2 को हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे. अपोजिट साइड जब आप लेके जाएंगे इसको 0/2 यानी कि क्या आएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ठीक है. तो ये आ गया आपका 0. अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल में x में, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो इसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी होगी. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट इज -195, प्रोडक्ट चाहिए -195 और सम चाहिए 2. मींस ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम 2 हो और प्रोडक्ट क्या है -195. तो उसके लिए आप -195 मींस 195 को क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कीजिए और पेयर्स फाइंड आउट कीजिए. तो आप पेयर देखें 3 और 5 एक लें और 12 13 एक, यानी कि 15 और 13 का पेयर लें. हमें सम 2 चाहिए, प्रोडक्ट -195. देखो प्रोडक्ट -195 कब आएगा, जो दो नंबर्स में से एक क्या हो, नेगेटिव हो. अब हमें डिसाइड करना है कि -13 ले या 15 ले. देखिए सम 2 आए मींस बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी साइन किसका आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा. तो हमने यहाँ 15 और -13 ले लिए. अब इस इक्वेशन को में हमने मिडिल टर्म को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया. मिडिल टर्म को सम लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195. यहाँ आपके पास में एक इक्वेशन होती है अलजेब्रा में, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. हम यहाँ इसको सोल्व करने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है. सम ऑफ मिडिल टर्म जो है वो 2 वेरिएबल्स के सम में लिख दी. अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लिया हमने एक वेरिएबल, x प्लस 15 हो गया. यहाँ से क्या कॉमन आया आपका -13, अंदर रह गया आपके पास ब्रैकेट में x प्लस 15. अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x प्लस 15, अंदर क्या रह गया, यहाँ से x बचा, यहाँ से बचा -13, दैट इज x प्लस 15 इंटू x माइनस 13 इक्वल टू 0. अब दो पेयर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है. तो 0 के इक्वल है यानी ये कंडीशन क्या होगी, या तो फर्स्ट टर्म 0 हो या फिर सेकंड टर्म 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो. ठीक है, तो दोनों तो 0 है नहीं, क्योंकि अगर दोनों ही 0 होंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती. तो हमने कंडीशन ली कि फर्स्ट में माना कि x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो,
अब इफ x प्लस 15 इक्वल टू 0, इफ x प्लस 15 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू क्या आई -15, जो कि एक इंटीजर आया हमारे पास में। और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है -15, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि x प्लस 15 0 हो। तो हमने सेकेंड केस लिया कि x -13 ही 0 होगा। तो x -13 इक्वल टू 0 गिव्स x इक्वल टू 13। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहां से 13 आ गई। x की वैल्यू 13 आ गई तो आपके जो कंजक्टिव ओड नंबर्स हैं वो क्या होंगे। देखिए हमने अज्यूम किए थे कंजक्टिव ओड नंबर्स क्या है हमारे, x और x प्लस 2। x की वैल्यू आपकी आई यहाँ पे 13, तो x प्लस 2 क्या होगा यहाँ पे 15। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है सम ऑफ द नंबर्स, तो नंबर्स का सम कीजिए 13 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 28, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, मींस ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है इन ए डिवीजन सम द divisor is 4 times the quotient। देखिए डिवाइजर क्या कहा गया है, 4 टाइम्स है क्वोशिएंट का। ये क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइजर होता है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और डिवीजन करने पर जो नीचे बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट, डिवाइजर 4 टाइम्स है क्वोशिएंट का, एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का ट्वाइस है। इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली द डिवाइजर एंड द डिविडेंड, ए क्या है यहाँ पे डिवाइजर है एंड बी क्या है डिविडेंड है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो हमारे पास बी गिवन है डिविडेंड और ए क्या गिवन है हमारा डिवाइजर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सी रिलेशन ट्रू होगी हमें ये बताना है। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशंस थी हम उनका यूज करेंगे। गिवन क्या था हमारे पास कि जो डिवाइजर है वो क्वोशिएंट का 4 टाइम्स है। तो देखिए डिवाइजर ए है मींस वो 4 टाइम्स है क्वोशिएंट का, तो क्वोशिएंट क्या होगा 1/4 होगा उसका, यानी कि a/4 होगा। और रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे a/2। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर क्वोशिएंट से आ गए। अब हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम लगाएंगे। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या कहती है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मींस ये जो नंबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगी। सो b इज इक्वल टू a इंटू a/4 प्लस में a/2। अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी रिलेशन गिवन है यहाँ पे, तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा थोड़ा, और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या कॉमन है, a कॉमन है और एलसीएम लिया हमने साथ में कॉमन लेने के बाद में, तो एलसीएम क्या आएगा 4। यहाँ पे आपका रह गया a प्लस 2a, सॉरी a प्लस 2, क्योंकि a हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, a प्लस 2, a आपने कॉमन ले लिया, 4 आपका एलसीएम आया, कॉमन लेने के बाद ये a बाहर हो गया, यहाँ से ये a तो मीन्स 1/2 रह गया। आपने सोल्व किया इसको तो क्या रह गया a प्लस 2, मीन्स b इक्वल टू a इंटू a प्लस 2/4। तो आप देखेंगे फोर्थ पार्ट में ऐसा कुछ हमें दिख रहा है, बट उसमें क्या है b डिवाइड में है और 4 इधर मल्टीप्लाई में है। तो आप इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर लीजिए, आप बोलिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4b इक्वल टू a इंटू a प्लस 2। हमें यहां से वैल्यू जो थी क्या थी, 4 न्यूमरेटर में था और b किस में था, डिनोमिनेटर में। तो कौन सी कंडीशन है जो ये सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का यूज किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ 738a6a is divisible by 11 then the value of a is। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इवन डिजिट्स का सम और डिजिट्स के सम के इक्वल होता है।
ठीक है, तो ये जो नंबर है इसकी इवन प्लेस और ओड प्लेस के डिजिट्स का हम सम करेंगे और उनको इक्वल रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओड प्लेस के डिजिट्स क्या है, ए और 3 मीन्स a प्लस 3, और इवन प्लेस के डिजिट है 6, 8 और 7, दैट इज 7 प्लस 8 प्लस 6। तो क्या आ गया आपका 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 21। अब हमने ये सोल्व किया, 2a इक्वल टू क्या आ गया आपका 18, मीन्स a की वैल्यू क्या आई 9 के इक्वल आई। हमसे यही पूछा गया था कि इफ 738a6a इज डिविजिबल बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ a इज, तो वैल्यू ऑफ a क्या आएगी आपकी 9। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल था कि सम ऑफ द डिजिट्स एट द ओड प्लेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, given that square root of 4096 is 64, then find the value of square root of 4096 plus square root of 40.96 plus 0.004096 is, क्या होगा यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना हमने। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना गिवन है 64, हमने लिख लिया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40.96। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 40.96 क्या होगा, जब भी डेसिमल हो तो आप क्या करो, 1 मिनट के लिए इस डेसिमल को भूल जाइए कि यहाँ डेसिमल नहीं है, यानी कि नंबर है 4096। इसका स्क्वायर रूट क्या था 64, बट यहाँ 2 प्लेस पे डेसिमल है, 2 प्लेस पे डेसिमल है तो स्क्वायर रूट में उसके हाफ प्लेसेस पे डेसिमल होगा, यानी कि 2 प्लेसेस पे है तो क्या होगा 1 पे होगा। अगर 4 प्लेसेस पे होता तो यहाँ क्या हो जाता, 2 प्लेसेस पे डेसिमल आ जाता है, यानी कि 0.64 हो जाता। अच्छा, उसी के साथ इसमें एक टर्म और एडिशन में है, ये तो हो गया आपका 6.4। एक और टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 0.004096। वही सेम आप भूल जाए कि ये डेसिमल है और डेसिमल नहीं है तो ये जीरो भी मैटर नहीं करता, तो ये किसका हुआ स्क्वायर रूट 64 का। अब आप देखिए कि कितने प्लेस पे डेसिमल था, तो 6 प्लेसेस पे डेसिमल था, तो 6 का हाफ करें यानी कि 2 से डिवाइड करें तो 3 आया, तो 3 प्लेस पे डेसिमल मार्क करें 0.064। अब ये ऐड कर लीजिए आप, क्या आ गया आपका 70.464, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ द मार्क प्राइस। क्या कहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट द 3/4 ऑफ द मार्क प्राइस, की कोई आर्टिकल है हमने मार्क प्राइस के 3/4 पे सेल किया तो हमें उस पे प्रॉफिट होता है 25% का। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 25%। तो हमने कंडीशन ली कि सेलिंग प्राइस क्या है 3/4 ऑफ द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस गिवन नहीं है, so let mark price be x rupees and selling price be 3/4 of the mark price, that is 3/4 into x. There is a gain of 25%। कह रहा है ये सेलिंग करने पर हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 25% का। सो हमने लिख लिया यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%। देखिए मैथ में जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो जितना गिवन हो वो कंडीशंस राइट डाउन करें और फाइंड आउट क्या करना है साथ में वो भी आप लिखें। उससे क्वेश्चन का आपको एक रीड आउट कर रहे हैं और आपने नोट डाउन कर लिया तो आपको दोबारा से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चन में क्या गिवन था। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन गिवन था, मार्क प्राइस हमें गिवन नहीं है, तो हमने अज्यूम कर लिया प्रॉफिट परसेंट 25% था, वो भी हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, the ratio of the mark price and the cost price, means हमें क्या फाइंड आउट करना है, to find the ratio of mark price and cost price। मार्क प्राइस से कोस्ट प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें मार्क प्राइस और कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मार्क प्राइस हमने अज्यूम कर लिया x रुपीज, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए
कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस भी है, प्रॉफिट परसेंट भी है, इन दोनों कंडीशंस का यूज करेंगे हम। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, यानी कि कैंसिल कर लीजिए, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो आपने कैंसिल किया, तो आपका कॉस्ट प्राइस आया 3x अपॉन में 5। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस है आपका मार्क प्राइस है आपका x रुपीस। और हमें रेशियो फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का। तो ये मार्क प्राइस और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट किया था, दोनों को पुट कर दिया। अब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो जो फाइंड आउट करना है वो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो फ्रैक्शन में है देखिए ये रेशियो, और दूसरा इसका एक कॉमन फैक्टर भी दिखाई दे रहा है जो कि क्या है x। तो हम x से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या रह गया 1। ये 1:3/5 है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर्स का, और उससे इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो कि क्या है हमारा एलसीएम 5। तो इन दोनों टर्म्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा रेशियो आ गया यहाँ पे 5:3। तो जो रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, 5:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है, मीन्स हमारा आंसर होगा ए नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। The ratio of the sum of two numbers. The ratio of the sum of two numbers and their difference is 5:1। कह रहा है कि कोई दो नंबर है, उनके सम और डिफरेंस का रेशियो गिवन है। कितने नंबर है, 2 नंबर्स है, उनके सम और डिफरेंस का रेशियो गिवन है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, कि जो बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर का रेशियो क्या होगा। ये हमने जीएन से ग्रेटर नंबर को मार्क किया है, एसएन से स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखिए कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ नंबर और डिफरेंस ऑफ नंबर का रेशियो गिवन है, और नंबर्स फाइंड आउट नंबर्स भी गिवन नहीं है। तो फर्स्टली हम नंबर्स अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। नंबर्स ले लिए हमने, using the condition as given in question। so according to question क्या आएगा, सम और डिफरेंस का रेशियो गिवन है ना हमें। हम देखिए a रेशियो b, रेशियो की डेफिनेशन जब करते हैं तो a to b मीन्स a रेशियो b, यानी कि a डिवाइडेड बाय b। तो हमने उससे लिख दिया ये सम और ये डिफरेंस का रेशियो, दैट इज इक्वल्स टू 5:1 मीन्स 5/1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर का रेशियो, यानी कि या तो x से y का रेशियो फाइंड आउट करना है या y से x का, जो बड़ा होगा उसको हम आगे रखेंगे, क्योंकि ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर का आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, ये आ गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करें, 5x माइनस 5y। अब आप क्या करोगे, दोनों टर्म्स को x और y वेरिएबल जो है इनको सेपरेट करें। तो x माइनस 5x इज इक्वल टू y माइनस 5y। x माइनस 5x क्या आएगा, माइनस का 4x, यानी कि माइनस 4x इक्वल टू y माइनस 5y क्या आएगा, माइनस का 4y। सॉरी, x माइनस 5x, सॉरी ये माइनस y होगा आपका, तो माइनस y माइनस 5y क्या आएगा, माइनस 6y, क्योंकि y इस साइड किस में था, प्लस में था। जब ये अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y। तो माइनस y माइनस 5y क्या हो जाएगा, माइनस 6y। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या फिर बोले तो माइनस से हमने बोथ साइड्स क्या कर दी, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो 4x इक्वल टू 6y है, मीन्स x क्या होगा यहाँ पे आपका, x का रिलेशन, या फिर बोले क्योंकि हमें तो रेशियो फाइंड आउट करना है x टू y या y टू x। सो हमने वेरिएबल ले लिया अलग और कांस्टेंट टर्म को किया हमने सेपरेट। तो x बाई वाई इक्वल टू क्या आ गया आपका 3/2। तो x के सामने जो दिख रहा है देखो आपको, वो x का मल्टीपल होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें, और ये क्या है y।
तो x/y क्या आ गया डेफिनेशन से 3:2। हमें क्या कहा गया था, ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट रेशियो है वो बड़ा है उसकी टर्म, मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 3:2 होगा। तो हमने रेशियो फाइंड आउट कर दिया किनका, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 मैन्स कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज। कि 250 मैन्स है एक काम जो वर्क है उसको 20 डेज में कंप्लीट करते हैं बाय वर्किंग 5 आवर ए डे। टू फिनिश द वर्क विद इन 10 डेज वर्किंग 8 आवर ए डे द मिनिमम नंबर ऑफ मैन्स रिक्वायर्ड इज। कह रहा है मिनिमम नंबर बताइए कितने मैन्स की रिक्वायर्ड है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो आप देखिए ये क्वेश्चन किससे है, मैन एंड वर्क से। इसको हम एमडीएस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। वैसे हम मैन एंड वर्क से क्वेश्चन करते हैं, कुछ में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करते हैं, बट इस तरह के आते हैं तो वो सिंपल रहता है। किससे सॉल्व करना, एमडीएच फॉर्मूले से। m1 d1 h1 बाय w1 इक्वल टू m2 d2 h2 बाय w2। तो देखिए मैन कितने हैं यहाँ पे 250 मैन कैन फिनिश वर्क इन 20 डेज बाय वर्किंग 5 आवर ए डे। टू फिनिश द वर्क विद इन 10 डेज, डेज कितने दिए आपके पास 10, वर्किंग 8 आवर ए डे, हाउ मेनी द मिनिमम नंबर ऑफ मैन्स रिक्वायर्ड इज, मीन्स नंबर ऑफ मैन्स आपको फाइंड आउट करने। देखिए वर्क यहाँ पे क्या है, सेम है, तो आप अपनी सिंप्लिसिटी के लिए उसको क्या मार्क कर ले कि 1 यूनिट है। ठीक है, आप रखने को यहाँ 2 यूनिट्स भी रख सकते हैं। हमने सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया आपका 1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इक्वल अमाउंट में ले लिया। ठीक है, अब हमें मैन्स फाइंड आउट करने हैं। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो टर्म्स हैं उनको अपोजिट साइड ले जाएं, जो उसके साथ हैं 10 इंटू 8 कैंसिल करें, सॉरी 2 से कैंसिल करें, 4 से ये नहीं होगा नेक्स्ट टर्म। सो 2 हमारे पास मैन्स आए यहाँ पे 6 to 5 by 2 that is equals to 312.5। अब यहाँ पे मैन्स जो है पॉइंट्स में है यानी कि फ्रैक्शन में है, मैन फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट होल नंबर तक। 312.5 क्या होगा आपका 313, मीन्स नियरेस्ट होल नंबर ले लिया हमने इसका 313। तो मिनिमम नंबर ऑफ मैन्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उस सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए वो कितने मैन्स की रिक्वायरमेंट होगी 313 मैन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल सेलिंग ए बिजनेसमैन अलाउज 40% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। कि कोई बिजनेसमैन है वो 40% डिस्काउंट अलाउ करता है और डिस्काउंट अपने मार्क प्राइस पे दे रहा है, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 30%, और उसे क्या हो गया है, लॉस हो गया है 30% का। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन है, एक तो ये कहा है उसने कि डिस्काउंट दिया गया है मार्क प्राइस पे 40%, और दूसरा क्या कहा गया है कि इस डिस्काउंट के बाद उसे क्या हुआ है लॉस 30% का। इफ इट इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस प्रॉफिट परसेंट विल बी, अगर वो डिस्काउंट ना दे उसको, ठीक है, उसी मार्क प्राइस पे ही सेल करता है, तो बताइए उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। सो फर्स्टली हमने अज्यूम किया कि मार्क प्राइस कितना है x रुपए है यहाँ पे, क्योंकि मार्क प्राइस पे कंडीशन है बट मार्क प्राइस गिवन नहीं है। सो हमने अज्यूम कर लिया कि मार्क प्राइस हमारा है x रुपीज। अब कंडीशन क्या थी कि मार्क प्राइस पे 40% डिस्काउंट देने के बाद लॉस हुआ है। ठीक है, अब ये कंडीशन गिवन थी और फाइंड आउट क्या करना है कि मार्क प्राइस ही क्या हो सेलिंग प्राइस, क्योंकि क्या कहा इफ इट इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस, कि मार्क प्राइस पे ही आप सेलिंग करते हैं तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, मींस प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू एंड। सो अब कॉस्ट प्राइस हम किस कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे, ये जो गिवन कंडीशन है यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मार्क प्राइस आपका गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे सेलिंग प्राइस। इन दोनों कंडीशन से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट होने के बाद
लोएस्ट परसेंट की कंडीशन लेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो मार्क प्राइस x रुपीज है, डिस्काउंट 40% है, जो कि रुपीज में क्या होगा, डिस्काउंट 40% होगा आपका x का, 40% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में 5, ये डिस्काउंट मिला है। और मार्क प्राइस है आपका x रुपीज, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा यहाँ से, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट इज इक्वल्स टू 3x अपॉन में 5, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखिए प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना था। प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, बट यहाँ हमारे पास सिर्फ सेलिंग प्राइस है x रुपीज, क्योंकि वो तो कंडीशन लगा, जो फाइनल कंडीशन रखी है कि मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होगा, तो बताइए उसे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, जिसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, गिवन कंडीशंस का यूज किया। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए जो मार्क प्राइस था और जो डिस्काउंट परसेंट था उससे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया फर्स्टली, और अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आपके पास सेलिंग प्राइस है, लॉस परसेंट है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होगा इस केस में, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस में लॉस परसेंट। सोल्व करें, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट दैट इज 30%, तो 100 माइनस 30 हो गया आपका 70। अब आप इसको सोल्व करें, जितना कट रहा है उतना उसको कैंसिल कर लें, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 6x/7। ओके, कॉस्ट प्राइस आ गया 6x/7, सेलिंग प्राइस है x। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करें, उसमें गिवन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ इट इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस देन फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट, बट यहाँ पे आपको गिवन है कि कंडीशन किसकी है, प्रॉफिट की है। अगर नहीं गिवन होता और फाइंड आउट करना था फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट, तो आप यहाँ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करते हैं कि कौन सा इनमें ग्रेटर है, और उन कंडीशन से फिर देखते हैं कि लॉस की कंडीशन है या प्रॉफिट की कंडीशन है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो कंडीशन होगी किसकी, प्रॉफिट की, तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है दैट इज x रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 6/7x, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस कर ले, क्या आएगा x/7, तो ये आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लीजिए। अब आप देखिए कोई अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इन दोनों का क्या लेंगे आप, सोल्व करने के लिए एलसीएम और माइनस कर लें। एल्जेब्रिक टर्म्स को जैसे माइनस करते हैं, 7 को 1 से डिवाइड किया, आया 7 इंटू एक्स माइनस 6x, 7x माइनस 6x क्या होगा, x अपॉन में 7, तो प्रॉफिट आ गया आपका। अब आप क्या करें, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करें, जो कंडीशंस हैं उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस क्या आया आपका 6/7x, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/6x। देखिए जो बच्चे होते हैं वो मिस्टेक करते हैं यहाँ पे डिवाइड में लिखते वक्त, तो आप चाहे इसको ऐसे लिखें, x/7 डिवाइडेड बाय 6x/7 इंटू 100, तो इंटू 100 है, और इस फॉर्म को सिंप्लीफाई में कैसे लिखेंगे आप, x/7 डिवाइडेड बाय एक फ्रैक्शन, तो डिवाइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ये क्या आएगा 7/6x, चाहे इस तरह से फ्रैक्शन की डिवीजन फॉर्म में लिख लीजिए। कैंसिल करें, जो टर्म कैंसिल हो रही है यहाँ पे, ये आया आपका 50/3, यानी कि 50/3, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, अब ये इम्प्रॉपर में है, मिक्स फॉर्म में चेंज करें तो क्या आएगा 16 and 2/3% प्रॉफिट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 फ्रेंड्स हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 167 सेंटीमीटर। 6 फ्रेंड्स हैं, उनकी एवरेज हाइट है 167 सेंटीमीटर। ए बॉय विद वेट 162 सेंटीमीटर लीव द ग्रुप। एक लड़का है
जिसकी हाइट 162 सेंटीमीटर है वो ग्रुप से चला गया, फाइंड द न्यू एवरेज हाइट। न्यू एवरेज हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन है एवरेज से, इसमें 6 मेंबर्स है, मींस 6 फ्रेंड्स हैं, उनका एवरेज हाइट आपको गिवन है और इनमें से क्या हुआ, एक फ्रेंड चला गया, जो चला गया उसकी हाइट भी आपको गिवन है और न्यू एवरेज हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले आप लिखें एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या ऑब्जर्वेशन क्या है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, और एवरेज हमें गिवन है 167 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन है हाइट का, कितने स्टूडेंट्स की हाइट का, 7 का, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपकी 7 और सम ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट क्या आएगी यहाँ पे। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो सम ऑफ हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट कर लिया, क्या आई 7 इंटू 167। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, इस क्वेश्चन में आपको 6 स्टूडेंट्स गिवन है, ये 6 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट गिवन है, एवरेज हाइट गिवन है, यहाँ से आप इनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने कर लिया। अभी हमने वही फाइंड आउट किया है 6 स्टूडेंट्स की हाइट का सम। ये हमने बाय मिस्टेक 7 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 6, हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 6, तो ये 6 इंटू 167, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स की हाइट का सम हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना आया 1002 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां से एक बच्चा चला जाता है, मान लिया ये जो बच्चा है ये चला जाता है और इसका आपको क्या पता है, हाइट का भी पता है, किसकी हाइट 162। जब आपने इस कंप्लीट का सम फाइंड आउट कर लिया और इस बच्चे की हाइट का भी पता है, ये चला गया और आपसे बचे हुए का क्या पूछा गया है, एवरेज। तो बचे हुए का एवरेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, सिर्फ इनका क्या चाहिए, इनका सम। तो इनका सम कैसे आएगा आपके पास, जो कंप्लीट का सम था 6 स्टूडेंट्स की हाइट का सम, उसमें से इसकी हाइट को क्या कर दें आप, माइनस कर दें। तो देखिए हाइट ऑफ स्टूडेंट हु लीव द ग्रुप, इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो लिखिए हाइट ऑफ स्टूडेंट हु लीव द ग्रुप इज इक्वल टू, कितनी दी गिवन है आपको, देखो 162 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इस स्टूडेंट की हाइट को इन 6 के सम में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट। तो आप लिखें सम ऑफ हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 1002 माइनस 162, माइनस करिए 840 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 840 सेंटीमीटर। 840 सेंटीमीटर क्या है, सम ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द न्यू एवरेज हाइट। तो न्यू एवरेज हाइट क्या आएगी आपकी, यहां से देखिए न्यू एवरेज हाइट इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट अपॉन में 5, यही होगी हमारी न्यू एवरेज हाइट। क्योंकि नया जो बच्चे रह गए, कितने रह गए, 5 रह गए ना, क्योंकि एक बच्चा चला गया, 6 का ग्रुप था, 1 स्टूडेंट को लीव करने के बाद जो रह गए 5 स्टूडेंट, उनकी हाइट का सम है 840। तो न्यू एवरेज हाइट आई 840 अपॉन में 5, डिवाइड कर लीजिए, दैट इज 168 सेंटीमीटर। सो न्यू एवरेज हाइट हमारी क्या होगी 168 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर